किस बॉल पे कहाँ पर बैक फुट पे आगे पुल शॉट मारना है और किस बॉल पे फ्रंट फुट पे मारना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आपने जज करना होता है कि किस बॉल पे आपने बैक फुट पे आगे से खेलना होता है और किस बॉल पे आपने आगे जाके फ्रंट फुट पे ऐसे खेलना होता है और फिर फ्रंट फुट पे जाके उसको शॉट खेलना। तो ये भी आपने सीखना होगा। इस आपको पुल शॉट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, पुल शॉट खेलना, ये शॉट होती भी डिफ़िकल्ट है। इस शॉट को खेलने के लिए आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें परफेक्ट होंगी, तो जब जाके आप पुल शॉट अच्छी खेल सकेंगे। आज की वीडियो इसी पर होने वाली है। जिसको पुल शॉट पे प्रॉब्लम आ रहा है, ये वीडियो मिस ना करें और पूरी वीडियो को डिटेल में देखें, क्योंकि इसमें एक-एक पॉइंट बहुत अहम है। वो सब फॉलो करके आप अपने पुल शॉट को बहुत अच्छा कर सकते हैं। और इसमें एक बात बस ज़हन में रखिएगा, आपने फ्रंट फुट पे सीखना है आके पुल शॉट खेलना। इससे आपकी हार्ड बॉल की भी पुल शॉट अच्छी होगी और आपकी टेप बॉल में भी अच्छी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की बेहतरीन वीडियो आपको मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आया हूँ कहीं विज़िट पर आउट ऑफ सिटी। तो यहाँ पर मेरे रिलेटिव्स हैं, उनके छत के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर पुल शॉट के ऊपर जो है बड़ी प्रॉब्लम आ रही है शॉट खेलने में हाइट की बॉल को। देखो, टेप बॉल के अंदर हाइट की बॉल जो होती है वो बहुत तेज़ आती है और उसके लिए आपका जो फोकस है बॉल पर और आपकी जो टाइमिंग है और आपका जो बैट स्विंग है, ये 3-4 चीज़ें पहले आप इम्प्रूव करेंगे। उसके बाद आपको मैं बताऊंगा वीडियो में आगे चल के कि आपने प्रैक्टिस कैसे करनी है। लेकिन सबसे पहली चीज़ है आपका स्टांस खड़ा होना, क्योंकि आप विकेट के पूरे सामने खड़ा होना है आपने। ये पहले आप सही करिएगा। अगर आप यहाँ खड़े होंगे तो पहले तो माइंड में आपके होगा आपके विकेट को सेव करना, आप यहाँ से गैप बनेगा और आपसे सही शॉट नहीं लगेंगे। तो जब आप विकेट के सामने खड़े होते हैं, तो जब आप पुल शॉट खेलने लगते हैं तो आपकी बॉडी पूरी विकेट के सामने आ जाती है, जिससे आपको घूमना बहुत आसान होता है। तो ये आप पहले माइंड में रखें कि ये मैं इसलिए स्टार्ट से सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि देखिए, पुल शॉट खेलने के लिए सिर्फ एक चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सही करेंगे तो आपकी पुल शॉट खेल सकेंगे और उसकी प्रैक्टिस होगी। तो पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये, आपका जो बैट है वो आपका लाइट वेट होना चाहिए। ज़्यादा वज़न का बैट अगर आप उठाएँगे तो उसका बैट स्विंग तेज़ चलेगा नहीं, जिसकी वजह से आप लेट होते हैं और बॉल लग के एज हो जाता है और एज लगने से आप कैच आउट हो जाते हैं। तो ये पॉइंट भी नोट कर लें और बैट हमेशा वो उठाएँ जो आपके ईज़िली आपसे बैट स्विंग बैट की स्पीड तेज़ हो। तीसरी चीज़, प्रैक्टिस करेंगे आप बैट की स्पीड की, वज़नी बैट से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जब भी पुल शॉट की प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस आगे चल के मैं अभी बताऊँगा क्या करनी है, तो आपने वो वज़नी बैट से करनी है। वज़नी बैट से इसलिए करा रहा हूँ कि जब आप वज़नी बैट से प्रैक्टिस करेंगे, इन सब चीज़ों की जो मैं अभी बताऊँगा, तो जब आप मैच में लाइट वेट बैट से खेलेंगे तो आपको और आसानी होगी, बैट की स्विंग और तेज़ हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया सेकंड पॉइंट। इसका थर्ड पॉइंट ये है कि आपने बैट स्विंग की प्रैक्टिस करने के साथ-साथ आपने बॉल को जज करना, जो है ना, लाइन और लेंथ को जज करना सीखना है। क्योंकि जो पुल शॉट खेलने होते हैं, वो बॉल आती है हाइट पर, तो उस पे सबसे पहले तो आपको बॉल को जज करना आना चाहिए। अगर आप बॉल जज ही नहीं कर पाएँगे, बॉल की लेंथ को आप जज नहीं कर पाएँगे, तो लाज़मी बात है आप मिस टाइमिंग होंगे, आप सही बॉल पर आगे आएँगे नहीं खेलने के लिए, तो वो लेट हो जाएँगे। आप लेट होने की वजह से आपसे शॉट नहीं लगता। तो वो कैसे प्रैक्टिस करेंगे कि आपने किसी पार्टनर को ले लेना है और आपने इतनी हाइट पे बॉलिंग करानी है, ठीक है? किसी से बोलना है कि आपको हाइट पे बॉल कराए और उससे आप अपनी पहले तो आप टाइमिंग सही करेंगे, ठीक है? इसी तरह मुख्तलिफ बॉलें करवाएँ, ज़रूरी नहीं है आपको हर तरह की बॉल खेलने लेंथ की बॉल खेलेंगे, तो आपको जब भी जजमेंट होगी कि आप किस तरीके से आपने किस बॉल को फुल शॉट खेलना है या किस बॉल को आपने कहीं और शॉट खेलना है। ज़रूरी नहीं है कि हर बॉल आपको फुल शॉट की आए। कुछ बॉल ऐसी भी आएँगी जो आपको जो लेंथ बॉल होगी, जो आपके बैट के नीचे आएगी, कुछ ऑफ स्टंप पे आएँगी, कुछ जो है आपको नीचे यॉर्कर की तरफ लेंथ पे आएँगी। तो ये सारी बॉलों की प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो उसी के अंदर आपकी पुल शॉट की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो अलग से पुल शॉट की प्रैक्टिस है, वो क्या है, वो भी मैं आखिरी पॉइंट में बताने लगा हूँ। ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट ये है कि आपकी जो रिस्ट है, ये रिस्ट का बहुत बड़ा काम है हर शॉट के अंदर। पुल शॉट के अंदर भी बहुत ज़रूरी है, तो आपकी रिस्ट स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। बैट की ग्रिप की वीडियो मैंने बनाई भी है, उसमें मैंने बताया है कि आप बैट ग्रिप कैसे करते हैं, तो जब जाके आपका बैट हर तरफ आसानी से मूव होता है। बहुत ज़्यादा नीचे से जो लोग बैट को पकड़ लेते हैं, उनसे जो है कोई सा भी शॉट नहीं खेला जाता, स्पेशली पुल शॉट। थोड़ा सा बैट को ऊपर से पकड़ना है, क्योंकि जब आप बैट घुमाएंगे ना, तो ये बैट यहाँ पे फंसेगा नहीं आपका, यहाँ पे इस जगह पे फंस जाता है बैट, तो वो पुल शॉट सही तरह से नहीं घूमता।
तो जब आप थोड़ा सा ऊपर पकड़ते हैं तो आप यहाँ से जब इसको यूँ घुमाते हैं तो आपका बैट यहाँ से उसका स्पेस कम होता है, तो आसानी से ये घूम जाता है। ये हो गया इसका चौथा पॉइंट। एक चीज़ इसमें मैंने आपको इम्पोर्टेंट बतानी थी, वो है आप जब बैक फुट पे जाएंगे तो आपका जो बैक फुट है वो किस बॉल पे कहाँ पर बैक फुट पे आगे पुल शॉट मारना है और किस बॉल पे फ्रंट फुट पे मारना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये देख रहे होंगे आप, मैं इसमें एक वीडियो में जैसे ये शॉट्स खेल रहे हैं प्लेयर, तो ये आपने जज करना होता है कि किस बॉल पे आपने बैक फुट पे आगे से खेलना होता है और किस बॉल पे आपने आगे जाके फ्रंट फुट पे ऐसे खेलना होता है। तो बैक फुट पे आके खेलना, और ये बॉल डिपेंड करेगी कि कहाँ पिच कर रही है, ये आपने जज करना है। और फिर फ्रंट फुट पे जाके उसको शॉट खेलना, तो ये भी आपने सीखना होगा। इससे ये करेंगे तो आपको परफेक्ट पुल शॉट खेलना आएगी, अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम होगी। और लास्ट चीज़ में अब आपको मैं दिखाने लगा हूँ कि प्रैक्टिस कैसे करनी है आपने। आपने देखें आपके पास छत है या कोई भी जगह है, तो आपने इस तरह से वहाँ नेट की जाली लगा ली। अगर आपके पास नेट की जाली नहीं है तो ऐसे घर की कोई भी चादरें वगैरह आप लगा लें, उसके ऊपर आप इस तरह बांध लें और फिर आप उसके बाद ये प्रैक्टिस करें जो मैं आपको दिखाने लगा हूँ। और आपने किसी भी पार्टनर से बोलना है कि वो आपको बॉल कराए इतनी हाइट पे, और आपने उस पर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आती है। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी परफेक्शन आएगी। तो कैसे प्रैक्टिस करनी है मैं आपको बताता हूँ। जितनी हाइट पे बॉल करवाएंगे उतनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी। ये कपड़ा लगाने का मकसद ये है कि आपका टाइम बचेगा, बॉल कहीं इधर उधर नहीं जाएगी और आप अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आगे आके खेलना है आपने इस तरह। जितना, एक मिनट रुकिए, जितना आगे आके खेलेंगे ना, देख रहे हैं मैं आगे आके खेल रहा हूँ, उतना ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आप बैक फुट पे जाके इसको खेलेंगे तो बॉल आपका एक तो शॉट पक्का नहीं लगेगा, आप कैच होने का चांस ज़्यादा हो जाएगा। इस तरीके से, तो इस तरीके से आपने किसी पार्टनर के साथ प्रैक्टिस करनी है, आपकी देखिएगा पुल शॉट कितनी जल्दी इंप्रूव हो जाएगी। तो दोस्तों आपने ये प्रैक्टिस देखी जो मैंने अभी आपको दिखाई है, ये प्रैक्टिस करने के बाद आपने इसको डेली करना है। ऐसा नहीं हो कि आपने एक दिन प्रैक्टिस की और 10 दिन छुट्टी, नहीं, ये हर एक दिन के बाद आपने इस तरह की प्रैक्टिस करनी है। पुल शॉट पे अगर आपको प्रॉब्लम है तो पुल शॉट के लिए स्पेशली आपने रोज़ाना ये ड्रिल करनी है, क्योंकि याद रखिएगा कोई भी काम हो दुनिया का, जब तक उसकी डेली प्रैक्टिस होती रहती है आपके अंदर परफेक्शन आती रहती है। तो इस तरह से प्रैक्टिस करें तो आपकी पुल शॉट 100% इम्प्रूव होगी। और इंशाल्लाह टेप बॉल में आप अच्छे से अच्छे फास्ट बॉलर को भी आगे जाके छक्का मारेंगे, सब जगह पे आपके आराम से शॉट्स लगेंगे। तो इस तरह की प्रैक्टिस करें। और अगर आपको इससे फ़ायदा हो तो कमेंट्स में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो अगली किसी वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।